गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखिएगा, आज है आपका 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर की करंट वाली चाय देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग देखते हैं करंट वाली चाय। देखिए, हाल ही में हुए गोवा फिल्म फेस्टिवल में बस्तर जगदलपुर के युवा लेखक आधार कुशवाहा की कहानी पर बनी किस शॉर्ट फिल्म का स्क्रीनिंग के बाद फेस्टिवल के लिए चुन ली गई है। इम्पोर्टेंट है, जितने भी छत्तीसगढ़ का है ना, छत्तीसगढ़ से संबंधित जो फिल्म है तो ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दवा। याद रखिएगा, दवा। देखिएगा इसके संबंध में कि देखिए, पणजी में जारी गोवा फिल्म फेस्टिवल में बस्तर जगदलपुर के युवा लेखक आधार कुशवाहा की कहानी पर बनी शॉर्ट फिल्म दवा की स्क्रीनिंग के बाद फेस्टिवल के लिए चुन ली गई है। याद रखिए, इसके जो निर्देशन है जगदलपुर के ही युवा शशांक त्रिवेदी ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। फिल्म तंबाकू से होने वाले नुकसान पर आधारित है और जिसे 15 व 16 अक्टूबर को हुए गोवा फिल्म फेस्टिवल में सराहना भी मिली। और आधार की लिखी कहानी पर बनी शॉर्ट फिल्म की जो शूटिंग है वो बेंगलुरु में की गई है। याद रखना है कि यह जो शॉर्ट फिल्म दवा है वो 15 मिनट की फिल्म है ना। भूलंदा मेज हो गया, है ना, दवा हो गया, और भी 2-3 ठो और फिल्म आए थे, ठीक है। और उसको याद रखना है ना। एक तो सेपरेट वीडियो हम लाएंगे अगर आप कमेंट्स करते हो तब, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन 2022-23 में उड़द और मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी कब से प्रारंभ की गई है। ऑप्शन है यहाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 17 अक्टूबर 2022 से। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा इसके संबंध में कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 20 उपार्जन केंद्रों में अरहर, मूंग और उड़द की फसल की समर्थन मूल्य में खरीदी की शुरुआत की गई है। और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादिक मार्क फेड के माध्यम से अरहर एवं उड़द की जो है फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। याद रखिएगा, 6,600 किसके लिए, अरहर और उड़द के लिए, ठीक है। उसी तरह आपका जो है मूंग की जो है 7,755 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। ध्यान रखिएगा ना। और देखिए कि इसके लिए 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराया जाएगा। और इस वर्ष उड़द और मूंग की खरीदी 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक, और अरहर की जो है खरीदी आगामी वर्ष 2023 से, है ना, 13 मार्च से 15 मई तक की जाएगी। याद रखना है। और किसानों से अरहर 4 क्विंटल, मूंग जो है 2 क्विंटल और उड़द जो है 3 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से समर्थन मूल्य में खरीदी की जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सब पॉइंट को। अब देखिए, ये वाला जो जानकारी है, ठीक, ये आपके लिए नॉलेज के लिए है। याद रखिए, पूछता है एग्जाम में, है ना। तो खरीफ फसल, देखिए यह फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत वही धान, मक्का, अरहर, है ना, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, राम तिल आदि आते हैं। और रबी फसल ऐसे फसल जिसे नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत दोस्तों गेहूं, चना, मटर, सरसों, बाजरा, सूरजमुखी, अलसी, तिवड़ा, है ना, तिवड़ा जिसको लाखड़ी भी बोलते हैं, ये आते हैं। और जायद फसल जिसे नकदी फसल भी कहते हैं, और ये फसल दोस्तों मार्च अप्रैल माह में बोई जाती है। जैसे सब्जी, भाजी, खीरा, ककड़ी, कद्दू, ये सब आते हैं, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में वर्ष 2015-16 में किसानों के विभिन्न फसलों की किस्मों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ और अभी तक कुल कितने प्रजातियों को जीआई टैग मिल चुका है। ऑप्शन है यहाँ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। देखिए 1218, ध्यान रखिएगा। और देखिए कि ये सब जानकारी जो है ना, कहाँ प्राप्त हुआ, तो हाल ही में हुआ था दोस्तों, ठीक है, ये कार्निवाल। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में रायपुर में आयोजित एग्री कार्निवाल 2022 अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का जो है समापन हुआ है। याद रखिएगा, है ना। तो ये कार्निवाल रायपुर में आयोजित किया गया, कहाँ पर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो यहीं पर यह जानकारी प्राप्त हुआ। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में वर्ष 2015-16 में किसानों के विभिन्न फसलों की किस्मों का जो है रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया और अभी तक कुल 1218 प्रजातियों को जीआई टैग मिल चुका है। देखिएगा ये कि छत्तीसगढ़ के, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के 1785 किसानों द्वारा कुल 68 फसलों को चिन्हित कर जीआई टैग हेतु पंजीयन करवाया गया था।
जिसमें से अभी तक धान की जो है 339 किस्मों, सरसों की 3 और टमाटर की 1 किस्म, कुल 343 किस्मों को जीआई टैग मिल चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ से है दोस्तों इंडियन, है ना, नेशनल इंटरनेशनल दोनों हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। मेंस बैलोन डी'ओर अवार्ड 2022 विजेता कौन है यहाँ पर देख लीजिए। ऑप्शन बी है दोस्तों करीम बेंजेमा है, याद रखिए, ठीक है, करीम बेंजेमा। देखिएगा इसके संबंध में, ये है करीम। देखिएगा दोस्तों कि रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी करीम बेंजेमा ने पहली बार मेंस बैलोन डी'ओर अवार्ड 2022 जीता है, ध्यान रखिएगा। और वह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले 5वें फ्रांसीसी भी है। वर्ष 1998 में जिनेडिन जिडान के बाद पहली बार यह अवार्ड जीता है और 16 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब, है ना, मेसी या रोनाल्डो ने यह अवार्ड नहीं जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है शेहान कर्णातिलका, याद रखिएगा। देखिएगा इसके संबंध में ये है, चलिए देखिए कि श्रीलंकाई लेखक देखिए शेहान कर्णातिलका ने द सेवन मून ऑफ माली अलमेड़ा के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। और देखिएगा कि बुकर पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है और कर्णातिलका यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे श्रीलंकाई लेखक हैं और यह नावल एक फोटोग्राफर की कहानी पर आधारित है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन बी सही है दोस्तों, 2023, याद रखिएगा 2023 से आयोजित किया जाएगा। देखिए कि महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 से शुरू किया जा रहा है, याद रखना है। और देखिए कि महिला इंडियन प्रीमियर लीग 26 फरवरी को ICC महिला T20 विश्व कप के समापन के तुरंत बाद 2023 में 5 टीमों के टूर्नामेंट के रूप में शुरू की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी है रोजर बिन्नी। देखिएगा ये है, देखिएगा दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट के 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रोजर बिन्नी को आधिकारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और वह इस पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे और उन्हें वार्षिक आम बैठक में दोस्तों निर्विरोध चुना गया है। ओके, इसके पूर्व कौन अध्यक्ष थे? कमेंट्स करके बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। हाल ही में एल्यूमिनियम निर्मित मालगाड़ी की शुरुआत की गई, इसका उपयोग देश भर में पहली बार किस रेलवे मंडल में होगा? ऑप्शन है यहाँ, इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। ये वाला प्रश्न भी आप कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में 10 नए राजस्व अनुविभागों का उद्घाटन किया गया। राज्य में अब कुल कितने राजस्व अनुविभाग हो गए हैं, है ना? तो ऑप्शन देखिए और इसका भी जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। और एक तो सेपरेट वीडियो आएगा दोस्तों फिल्म से जुड़ी हुई छत्तीसगढ़ का कि कौन कौन से जो फिल्म है उनको पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय स्तर पर, ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित कौन कौन है। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय, है ना, चाय का मूल्य देते जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाल बटन दबा दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।